नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, कल जो हमने पढ़े थे तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करा दिए थे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर अभी बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए में है नमक कर, ऑप्शन बी में है कृषि कर, सी में है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, या डी में है धार्मिक कर। ठीक है, तो टाइल क्या होता था आप लोग ये बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर जो था उसको हम लोग टाइल कहते हैं, और एक टाइथ होता था जो धार्मिक कर होता था। ठीक है, जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था। यहाँ तक हमने कल के वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कल का वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और फ्रांस की क्रांति हो या अमेरिका की क्रांति हो या पूरे विश्व इतिहास का प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो एक बार जाके अवश्य उसको देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, फ्रांस की क्रांति में किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा। ठीक है, मैंने आपको एक बताया था कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, उसका आंसर हो जाएगा लुई 14वां। ठीक है, लुई 14 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, यानी आई एम द स्टेट, मैं जो कहूँगा वही शासन है। लेकिन इसमें कहा रहा है कि मेरे बाद प्रलय होगा। ठीक है, ये बात किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है लुई 14वां, ऑप्शन बी में है लुई 16वां, ऑप्शन सी में है लुई 15 और ऑप्शन डी में है मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट कौन थी? तो यह लुई 16 की पत्नी थी। ठीक है, इसको हमने फ्रांस की क्रांति में आपको पढ़ा दिया है। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वह लुई 15वां हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी नंबर जो है, इसी ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगा, यानी मेरे शासन के बाद जो भी राजा आएगा वो उतना बढ़िया से शासन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके कहने का यही तात्पर्य था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर हो रहा है, फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ वो कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 1789 में, ऑप्शन बी में है 1785 में, ऑप्शन सी में 1776 में और ऑप्शन डी में है 1773 में। ठीक है, तो हमने आपको जब अमेरिका क्रांति पढ़ाया था, आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम लोग बताया था क्या कि 1773 में क्या हुआ था, आप लोग बताइए। तो उसमें बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। ठीक है, 1776 में क्या हुआ था? तो इसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था। ठीक है, लेकिन फ्रांस में राज क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज क्रांति हुआ था। ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका थ्योरी क्लास हमने इसी चैनल पर करा दिया है, अगर नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 4 जुलाई को, या 14 जुलाई को, या 27 अगस्त को, या डी में है 25 जुलाई को। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई को और फ्रांस स्वतंत्र होता है 14 जुलाई को। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये BPSC में, DSSB में या बहुत सारे जगह प्रीवियस जो क्वेश्चन बन सकता है विश्व इतिहास का, वही हम करा रहे हैं, क्योंकि इसका थ्योरी क्लास हमने करा दिया है। ठीक है, आइए आज का सवाल देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 25 नंबर में देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा किसकी रचना है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में है रूसो की, बी में है वॉल्टेयर की, सी में है लुई 16 और डी में है मेराबियो। ठीक है, देखिए हमने आपको मेराबियो के बारे में बताया है, लुई 16 के बारे में बताया है, वॉल्टेयर के भी बारे में बताया है। ठीक, इन सभी को हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैकोबिन दल, ठीक, हमने आपको बताया था कि फ्रांस जब आज़ाद हो गया उसके बाद जैकोबिन दल का वहाँ पर एक राज्य बना था। ठीक है, यानी जैकोबिन दल एक जो था क्रांतिकारी दल, इसी में से एक नेता हुआ था। ठीक है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए में है रॉबस्पियर, ऑप्शन बी में है रूसो, या सी में है मेराबियो, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो रॉबस्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी रॉबस्पियर जो था वो जैकोबिन दल का प्रमुख नेता था। ठीक है, और सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है। टोटल 15 क्वेश्चन ही हमने लिया है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, बाकी क्लास जो होगा आपको मंडे से कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, लुई 16 जब राजा बना तो वो कितने साल का था? ठीक है, ऑप्शन ए में है वो 20 साल का था, ऑप्शन बी में है 25 साल का था। देखिए ये सवाल भी आपके BPSC में पूछा गया है। ठीक है, TRE में हम विश्व इतिहास जितना आपको पढ़ा देंगे उसी में से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन सी में देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन सी में लिखा है 26 साल, या डी में लिखा है 30 साल। ठीक है, क्या हुआ इसका आंसर आप लोग बताइए। लुई 16 जब राजा बनता है तो वह 20 साल का होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, NCERT में पहला लाइन ही यही बात लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 28 नंबर में क्या कह रहा है। राजा लुई 16वां
का पत्नी का नाम क्या था? ये सवाल देखिए DSSB TGT 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो जो लुइस सलामा था उसकी पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है मैरी एंटोनेट, बी में है मैरी प्रेस्कॉट, सी में है मारिया तेरेसा, या डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह मैरी एंटोनेट जो थी वो लुइस सलामा की पत्नी थी। ठीक है, लुइस सलामा राजा कब बनता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1774 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का हमारा 29 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। राजा लुइस सलामा ने डैश में वित्तीय संकट के कारण स्टेट जनरल की मांग की थी। ठीक है, यानी कब वो स्टेट जनरल की मांग करता है? उसको लगता है कि हमारे राज्य में वित्तीय संकट आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 1760 के दशक में, या बी में 1780 के दशक में, या सी में है 1790 के दशक में, या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि वह कब मांग करेगा, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1780 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का 30 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुइस सलाह ने किस शहर में, यहाँ पे में होगा, किस शहर में भागने का निर्णय ले लिया था? यानी वह कहाँ का था? तो वो तो वर्साय के महल में रहता था और वह फ्रांस में रहता था। ठीक है, लेकिन वो कहाँ भागने का निर्णय कर लिया, इसी को पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है क्या वह पेरिस भाग गया, या बी में है लंबार्डी भाग गया, या सी में लग्जमबर्ग भाग गया, या डी में वर्साय। तो वर्साय के महल में तो वो रहता ही था। ठीक है, लेकिन वो भाग के कहाँ गया है? तो पेरिस भाग के चला गया। ठीक है, कब भागा? तो 1791 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये सवाल भी आपके DSSB में पूछा गया है। आज का 31 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। फ्रांस की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें गलत हमको चुनना है। ठीक है, तो हमको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों में से एक आदमी कमेंट किया था कि सर चारों ऑप्शन मत पढ़िए। देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको बता पाते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन ए में देखिए, फ्रांस के राजा को निजी संपत्ति माना गया। ठीक है, यानी फ्रांस में माना जाता था कि राजा जो है वही भगवान है। ठीक है, यानी भगवान का दूसरा रूप राजा है, तो ऑप्शन ए तो सही होगा। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में टाइद कर का प्रसार हुआ था, यानी एक टाइद और एक टाइल, दो कर उसमें लगाया गया था, जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है। ऑप्शन सी में क्या है? पहले और दूसरा स्टेट पर ही करों का बोझ होता था। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया है कि पहला और दूसरा स्टेट जो होते थे वह कर नहीं देते थे। फ्रांस जो था वह 3 स्टेट में बटा था। ठीक है, तो कर कौन देता था? तो कर केवल तीसरा स्टेट ही देता था। ठीक है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में गलत पूछ रहा है। यहाँ देखिए, आज का 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या क्या थे? ठीक है, यानी फ्रांस में जो 3 स्टेट होते थे उसमें कौन कौन वर्ग थे? ठीक है, ऑप्शन ए में है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। ऑप्शन बी में है अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। ऑप्शन सी में है पोप पद, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे, और किसान वर्ग तृतीय स्टेट में आते थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आज का 34 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल भी आपके BPSC TRE में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है किंतु वह हर तरफ से बेरियों से जकड़ा होता है। यह बात किसने कहा था? यानी मनुष्य जब पैदा होता है तो वह स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज के बंधनों से वह निकल नहीं पाता है। ठीक है, ये बात हमने आपको थ्योरी क्लास में करा दिया है। ऑप्शन ए में है रूसो, ऑप्शन बी में है लुई 14वां, सी में है लुई 16 और डी में है मोंटेस्क्यू। ठीक है, यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो कहा था वह रूसो ने कहा था। ठीक है, और एक सवाल BPSC में पूछा गया था कि रूसो ने अपनी किस किताब में ये बात कहा है? तो मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वह हर तरफ से बेरियों से जकड़ा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उस बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा था, और फ्रांस का राष्ट्रीय गान जो है वह क्या है। ठीक है, ये भी आपको हमको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए में है नानी नोवाले, ऑप्शन बी में है रॉबस्पियर, सी में है लाफायते, ऑप्शन डी में है राजेट दी एल एसले। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह राजेट दी एल एसले, यानी ऑप्शन डी नंबर होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क हम कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, अब होमवर्क में हम क्या दे रहे हैं ये बात आप लोग ध्यान रखिए। होमवर्क में जो हमने रूस की क्रांति पढ़ाया है, यानी रूस की क्रांति जो पढ़ाया है उसको आपको पढ़ के आना है। मंडे को उसका हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।